सब्जियों की पैदावार के मामले में इस गांव को एक खास मकाम हासिल है। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाने के लिए मशहूर ये गांव न सिर्फ जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी सब्जियों की सप्लाई करता रहा है। फिलहाल जब मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है, तब भी ये गांव यूनियन टेरिटरी में सब्जियों की सप्लाई चेन को बनाए रखने में अहम रोल अदा कर रहा है। सब्जियों की पैदावार के लिए मकबूल ये गांव किस तरह से लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के देही इलाके बुगाम की है। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों की पैदावार के लिहाज से बेहद ही मकबूल है ये गांव। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा काश्तकारी पर मुनहसिर है और ये उनके लिए हमेशा से मुनाफा बख्श रहा है। यहाँ के काश्तकार नई नई तकनीक और नए नए तजुर्बात पर अमल करते हुए अच्छी जमीनी पैदावार को यकीनी बना रहे हैं। यही वजह है कि अच्छी जमीनी पैदावार के मामले में इस विलेज को मिनी पंजाब के तौर पर भी जाना जाता है। अपनी इसी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए ये गांव जम्मू कश्मीर में सब्जियों की सप्लाई करने में उस वक्त भी अहम रोल अदा कर रहा है जब मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है। बुगाम में तो बहुत सारी सब्जियां उगती हैं, जैसे इसमें कहा जाता है कि छोटा पंजाब ऑफ कश्मीर JNK, फुल JNK में हम लोग सप्लाई करते हैं। ओवरऑल हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जहाँ पे भी जाओगे आप बुगाम का नाम सुनोगे कि यहाँ ऐसी सब्जियाँ। अभी इस टाइम हमारे यहाँ बहुत सी सब्जियाँ तैयार है, जैसे फूल गोभी है, गाजर भी होने वाला है, साग है, कड़म है, शलगम भी है और मूली भी है। मुल्क के देही इलाकों की मईशत की बुनियाद है काश्तकारी। काश्तकार उसकी रीढ़ है। मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी इस पर मुनहसिर है और वो अपनी मेहनत से लगातार इसे मजबूती देता आया है। ये काश्तकार की मेहनत का ही नतीजा है कि मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के दरमियान भी लोगों को खाने पीने की अशिया आसानी से मुहैया हो रही है। अब बडगाम जिले के बुगाम गांव को ही ले लें। ये गांव सब्जियों की पैदावार के मामले में अव्वल है और फिलवक्त यूनियन टेरिटरी के ज्यादातर हिस्सों में यहाँ की ही सब्जियां पहुँच रही हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी सब्जियों के अक़साम उगाए जाते हैं, जैसे कि कड़म उगाते हैं, फूलगोभी उगाते हैं, बंद गोभी उगाते हैं और गाजर उगाए, बहुत सारी सब्जियाँ उगाया करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं, जो अक्सर ज़मीनों में दिखाए जाते हैं। मुल्क में काश्तकारी को फरोग देना हमेशा से ही अवलीन तरजीहात में शामिल रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काश्तकारों के मुनाफे को साल 2022 तक दोगुना करने का हदफ रखा है। इस हदफ को हासिल करने के लिए काश्तकारी से मुतालिक महकमा भी खासा सरगर्म नजर आ रहा है। हुकूमत का ताउन मिलने से काश्तकारी के शोबे में बेहतर तब्दीली भी दर्ज हो रही है। दीगर बात यह है कि जमीनी पैदावार को बढ़ाना न सिर्फ काश्तकारों के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से भी जरूरी है। यही वजह है कि काश्तकारी को फरोग दिए जाने के अब बेहतर नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। यहाँ की काफ़ी सैकड़ों गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ में निकलती है 1-2 महीने के बाद। अभी तो शुरुआत है, अभी बाहर नहीं जाता। अब आज तो बाहर का ही आता है, लेकिन लोग बाहर की सब्ज़ी को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से यहाँ की ही सब्ज़ी अब जाती है बाकी इलाकों में, लेकिन दिक्कतें आती हैं लॉकडाउन की वजह से। ये भी होना भी था, हम भी इसके साथ है, लेकिन मुश्किलात होती है। कोरोना वायरस दुनिया भर में परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वायरस के खतरे के पेश नजर ही मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लोगों से घरों में रहकर इसे हराने की अपील की जा रही है। अब हालात में सुधार को देखते हुए जरूरी एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए लोगों को कामकाज की छूट दी जा रही है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लौट सके, लोगों की जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सके। इसमें काश्तकारी का शोबा भी शामिल है और इससे काश्तकारों
को यकीनन राहत मिली है। और अब बात करते हैं डल झील को आलूदगी से पाक और साफ सुथरा बनाने के लिए किए जाने वाले इकदामात की। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है, जिसे सियाहत के लिहाज से कश्मीर के लिए बेहद अहम माना जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन और दीगर एहतियाती इकदामात किए, जिसका असर कश्मीर की सियाहत पर भी पड़ा है। इस मौके का सही इस्तेमाल करते हुए श्रीनगर में वाक़ डल झील की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। जब एक बार फिर से जिंदगी रवां दवां होगी तो यकीनन सयाह कश्मीर का रुख करेंगे और उस वक्त डल झील की खूबसूरती को निहारने का उनका तजुर्बा मुख्तलिफ होगा। तो डल झील को साफ सुथरा बनाने का काम किस जंगी सतह पर चल रहा है, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। कुदरती हुस्न से मालामाल ऐसे ढेरों मकामात हैं जिनका दीदार करने के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह कश्मीर का रुख करते हैं और उससे लुफ्त अंदोज होते हैं। सयाहत के लिहाज से ऐसे मकामात में सरे फहरिस्त है श्रीनगर में वाक़े डल झील। और जब डल झील का जिक्र होता है तो हाउस बोट और शिकारों का जिक्र खुद ब खुद होता है। झील की खूबसूरती बरकरार रहे, इसके लिए लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इसकी साफ सफाई का काम शुरू किया गया है, ताकि कोरोना वायरस का खतरा टले और सयाहती सरगर्मियां जब शुरू हों तब सयाहों को एक खूबसूरत झील से रूबरू होने का मौका मिले। इनिशियली हम पहले 4 घंटे चला रहे थे, शिफ्ट हमारा 4 घंटे चलती थी और अब 8 घंटे की शिफ्ट चलती है। हमारे यहाँ पे जो अभी लिली वीड्स हैं उसके लिए हमारे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन चलती है और बाकी डिवीडिंग के लिए वीडिंग हार्वेस्टर्स चलते हैं। आज की डेट में हमारे 4 हार्वेस्टर्स, 2 टक्सर्स और 1 वाटर मास्टर ऑपरेशनलाइज किया गया हुआ है। सियाहत के लिहाज से माकूल मौसम के बावजूद फिलहाल कश्मीर में सियाहती सरगर्मियां ठप हैं और उसकी वजह है कोरोना वायरस का खतरा। काबिल जिक्र है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हुकूमत की जानिब से कई एहतियाती तदबीर की गई और मुल्कगीर सतह पर लॉकडाउन नाफिज किया गया। जाहिर है इसका असर लोगों की नक्लो हरकत पर पड़ा, जिसकी वजह से सयाह भी कश्मीर का रुख न कर सके। ताहम लेक्स एंड वाटरवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए डल झील को साफ सुथरा बनाने का मिशन शुरू किया, ताकि जब एक बार फिर से सयाहती सरगर्मियां शुरू हों तो किसी भी तरह के वायरस से इन्फेक्शन का खतरा न रहे। डेवलपमेंट डल अथॉरिटी की जो है ये एक अच्छा स्टेप उठाया है इन्होंने, क्योंकि क्लीनिंग हो रही है, मशीनें लगी हैं, लेकिन आजकल के ये जो बहुत ही बड़ा बवाल है पूरी दुनिया में, इसके साथ साथ इंसानों के साथ साथ जो आपका एटमॉस्फेयर है इसको भी साफ सुथरा और क्लीन रखने की ज़रूरत है। बहुत अहमियत है, जगह जगह मशीनें लगी हुई है। हम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। ये बहुत हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको साफ रखें, सफा रखें। डंपिंग साइड है वहाँ पर, वहाँ JCB लगा हुआ है और गाड़ी भी लगा हुआ, डंप कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि वायरस था, लॉकडाउन भी था, मतलब इस पर कितना असर पड़ा था और आप लोगों ने कब से काम शुरू कर दिया? जी हमें 20 दिन हो गए काम करते हुए। जी लॉकडाउन चल रहा था तो इसलिए हमें 20 दिन हो गए काम करते हुए। सयाहत को कश्मीर की बैकबोन कहा जाता है और जहां तक बात श्रीनगर में वाक़े डल झील की है तो इसके बिना ना तो कश्मीर के सयाहती मकामात की लिस्ट मुकम्मल हो सकती है और ना ही डल झील का दीदार किए बगैर सयाहों का कश्मीर दौरा पूरा हो सकता है। यही वजह है कि डल झील की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस का खतरा कम होते ही जब सयाह कश्मीर का रुख करें तो वो इस झील के कुदरती हुस्न से लुफ्त अंदोज हो सकें। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि हरियाणा में रहने वाले यूनियन टेरिटरी के लोगों को लाया जा रहा है वापस। बोर्डिंग पॉइंट पर हुई उनकी स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन करने वाले बाकी लोगों से भी राबिता कायम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस के खतरे के बीच जम्मू कश्मीर में रहने वाले माइग्रेंट्स की घर वापसी का इंतजाम